प्रिय दोस्तों, सफल होने के लिए हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए। सफल होने का कारण भी हमारे विचार हैं और असफल होने का कारण भी हमारे विचार हैं। निर्णय आपका है, आप बनना क्या चाहते हैं। सारा खेल हमारे विचारों का है। SSS मनोज कुमार। गलती करोगे कीमत चुकानी पड़ेगी। एक गलती हमने भी की थी जिसकी हमें कीमत चुकानी पड़ी। कैसे? हमें दुकान पर काम कराने के लिए लड़के की आवश्यकता थी। एक दिन ऐसे ही घूमते फिरते एक लड़का आया, कहने लगा, सर मुझको काम सीखना है। हमें लड़के की जरूरत थी। हमने पूरी जानकारी ली, फिर हमने अपनी दुकान पर रखने का फैसला किया। हमने नाम और पता पूछा, बताया रोजा जलालपुर गौतम बुद्ध नगर नोएडा का रहने वाला हूँ। सर इलेक्ट्रिकल का काम सीखने के सिलसिले से मेरी दुकान पर आया और कहने लगा, सर मुझको बिजली का काम सीखना है। हमको भी जरूरत थी चेले की। हमने भी कहा ठीक है, आप कल से आ जाओ। धीरे धीरे काम सीखता गया। कोई भी व्यक्ति जब इस तरह से काम करने के लिए अपने पास रहने लगे, उस व्यक्ति से लगाव हो जाता है, अपनापन सा होने लगा और काम सीखना शुरू कर दिया। 20 वर्ष की एज थी, काम सीखने के लिए मेरे पास आया और हम दोनों खुशी खुशी काम करने लगे। बहुत मोटिवेट थे हम दोनों लोग, बहुत ही जोश खरोश से काम कर रहे थे। अचानक एक दिन हमने जाने अनजाने में गलती कर दी। गलती की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कैसे? हमने विश्वास करके हमारे साथ जो लड़का काम कर रहा था कहने लगा, सर हमको बाइक लेनी है। हमने कहा ठीक है, कब लोगे? कल। बहुत अच्छे, हम नेटवर्क मार्केटिंग में कार्य कर रहे हैं। वो बिजनेस भी दौड़ने का ही है, चाहे दुकान हो या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, बाइक का होना बहुत जरूरी है। आपको बाइक मिल जाएगी और दोनों लोग मिलकर काम करना शुरू कर देंगे। बिजनेस को भी रफ्तार देनी है और तेजी से काम करना है। हमारे पास बाइक का होना बहुत जरूरी है। बस इसी विश्वास के साथ हमने लड़के को 20,000 रुपये दे दिए। हमने कहा, ये पैसा आपको जल्दी से। 102 विजय असफलता पर। जल्दी लौटाना होगा, जिससे हमने पैसा लिया है उसको समय पर पैसा दे सकें। लड़के ने कहा, सर 1 सप्ताह के अंदर आपको पैसा दे दूंगा। हाँ सर, मैं ये रकम आपको 7 दिन के अंदर दे दूंगा। हमने कहा ठीक है, ये रुपये हम अपनी मैडम के भाई से लाए हैं। मेरी बात रख लेना ताकि मेरी बात खराब न हो और मेरी रिश्तेदारी में मेरी बात बनी रहे। चेला कहने लगा, सर ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ये नौबत नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आपको आपके रुपये लौटाऊंगा। 7 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया। मैंने कहा 7 दिन भी छोड़ो, 15 दिन भी छोड़ो, 1 महीना हो गया। अब रकम लौटा दो। लड़के ने कहा, सर 2 महीने का और समय दे दो, मुझे रुपये मिलने में देरी हो रही है। बहुत जल्दी दे दूंगा। 2 महीने बीतने के बाद मैंने लड़के से कहा, क्या हुआ? अब 2 महीने हो गए, अब समय और मत बढ़ाना, पैसों सख्त जरूरत है। मेरे 20,000 रुपये लेकर जल्दी आ जाओ। लड़का कहने लगा, सर मेरी जॉब लगी है, अभी नई नई जॉब है, जैसे 2 महीने में जॉब कर लेता हूँ, मैं आपको आपके 20,000 रुपये लौटा दूंगा। थोड़ा सा और रुक जाओ। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। लड़का कहने लगा, सर बहुत जल्दी दे दूंगा। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, मेरी बात तो आपने नहीं रखी, मेरी बात खराब हो गई। आगे के लिए आपसे मेरा विश्वास उठ चुका। अब आप पर विश्वास करना समय की बर्बादी होगी है। आप झूठे हैं, आपने ईमानदारी नहीं दिखाई, आप पर विश्वास नहीं रहा। कुल मिलाकर हमने हमारे पास भी एक हुक्म का इक्का था जिससे निकालने का समय आ गया था। हमें पता चल चुका था कि हमें अपनी रकम वापस कैसे चाहिए। हमने भी कसम खाए हैं, मेहनत का पैसा है, खून पसीने की कमाई थी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हमने भी धैर्यपूर्वक आगे की कार्रवाई करनी शुरू कर दी। अब हुक्म का इक्का निकालने का समय हो गया।
हुकुम का इक्का बाइक थी जो हमारे स्थायी पते पर थी, जिस वजह से वो गाड़ी मेरे नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब लड़के के पास कोई रास्ता नहीं बचा। लड़के के पास एक ही रास्ता था, या तो आसानी से गाड़ी मुझको दे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करके गाड़ अपने कब्जे में ले लेंगे, फिर मजबूरन लड़के को 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, 20,000 रुपये दे दो, बाइक ले लो। यह वो हुक्म का इक्का था जहां पर लड़का कमजोर पड़ गया और सोचने पर मजबूर हो गया। अब तो बाइक हाथ से गई। हमने सोच लिया हमको बाइक नहीं चाहिए, बाइक तो सिर्फ इसलिए ली है ताकि हमारे 20,000 रुपये हम तक वापस आ जाए। हमने ऐसा सोचा नहीं था, हमने लड़के पर विश्वास किया। विश्वास पर 103 विजय असफलता पर। लड़के को 20,000 रुपये दिए थे। लड़के ने हमारे साथ धोखा किया, विश्वासवान किया और हमारे 20,000 रुपये लौटाने का नाम नहीं ले रहा था, इसीलिए हमने आगे की कार्रवाई करनी शुरू कर दी। हमने पहले ही अपने पते पर लड़क को बाइक निकलवाई थी, जिसकी वजह से लड़के को पैसा चुकाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। मेरे होम एड्रेस पर ही गाड़ी के पेपर थे और मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे जिनका नाम था रतन सिंह। मैंने लड़के को कॉल कर दिया और कहा जो उन्होंने मुझसे कहा था, सर मेरी कहीं जॉब लगवा दो, मैं आपके 20,000 रुपये जॉब करके जल्दी लौटा दूंगा। मैंने कहा लड़के से जॉब करना चाहोगे? लड़के ने कहा हाँ सर जरूर करूंगा। मैंने कहा ठीक है, कल क्रॉसिंग सिटी में बैंक है, इसी जगह पर कल ठीक टाइम पर पहुंच जाना, मैं आपको मिलता हूं। लड़के को दिए गए समय के अनुसार समय पर पहुंच गया। हमने प्यार से स्वागत किया और हमने आगे की कार्रवाई करनी शुरू कर दी। हमारे साथ जो व्यक्ति गए थे, हमने कहा चूहे को पकड़ना है, क्या करना पड़ेगा? साथ वाले व्यक्ति ने कहा चारा लगाना पड़ेगा। ठीक है, चूहा आ गया। ठीक इसी तरह लड़के से हमने कहा बाइक को मेरे साथ आए इस व्यक्ति को दे दो, इतने हम दोनों चाइनीज खाते हैं। मैंने फट से पॉकेट से 100 का नोट निकालकर कहा बाइक में पेट्रोल डलवा लो। बाइक हाथ में आने पर पेट्रोल भरवा के घर पहुंच गया। लड़का कहने लगा बाइक सर, जिस लड़के को आपने पेट्रोल भरवाने के लिए भेजा है यो अभी तक नहीं आया। मैंने कहा जनाब गाड़ी तो अपने ठिकाने पर पहुंच गई, जहां पर गाड़ी को जाना था, अब आप भी मेरे साथ चलिए। लड़के को इतना सुनते ही जबरदस्त झटका लगा। लड़का कहने लगा कहाँ सर? मैंने कहा चलिए, मैं अपनी बाइक पर बैठाकर घर ले आया। लड़का बोला सर ये क्या है? मैंने कहा ये आप कह रहे हैं ये क्या है? मैं कह रहा हूँ ये कैसे हो गया? मित्र फोन करके बोला गाड़ी सही सलामत अपने घर पहुंच गई। लड़का बोला गाड़ी तो मेरी है, गाड़ी आपकी तब तक थी जब तक गाड़ी आपके पास थी, अब गाड़ी हमारी है। लड़का गुस्से में बोला गाड़ी तो मैं मुंह में हाथ देकर निकाल लूंगा। मैंने कहा हमारी गाड़ी हमारे मुंह से कैसे बाहर निकाल लोगे? लड़का कहने लगा गाड़ी तो मेरे नाम है, मेरे पापा का नाम, ये फिर गाड़ी आपकी कैसे हुई? मैंने कहा मेरा नाम मनोज कुमार है, मेरे मामा का नाम मिस्टर रतन जी है, मेरे घर का पता लिखा है, आपकी गाड़ी कैसे हुई? मैंने कहा गाड़ी तो आपकी है, सिर्फ और सिर्फ मैं साबित कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई और साबित नहीं कर सकता। मैंने जो 20,000 104 विजय असफलता पर। रुपये आपको दिए मुझे दे दो और आपको आपकी गाड़ी लौटा दी जाएगी। जैसे तैसे मुझे 15 महीने बाद 10,000 रुपये दिए। हमने लड़के से कहा नेटवर्क मार्केटिंग में काम करो, जैसे ही आपके साथ जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे वैसे ही आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। उसी इनकम का चेक आप मुझको लौटा देना, आपके पैसे भी उतर जाएंगे और आपकी और हमारी बात भी बनी रहेगी। लड़का हमारे कहने पर नेटवर्क मार्केटिंग में काम तो करने लगे, कुछ दिन काम किया।
मोटिवेट होकर घर बैठ गए। हमने जो वादा किया था, जो सपने दिखाए थे, वे सपने धूमिल होते दिखाई दे रहे थे। मुझे 5 महीने बाद फिर 4,000 रुपये दिए। फिर हमने लड़के से कहा, वेन्यू पर आ जाओ और अपनी बाइक ले जाओ। लड़का 2 महीने बाद फिर आया, कहने लगा, सर ये लो 2,000 रुपये, बहुत जल्दी से 4,000 रुपये भी पहुंचा दूंगा। मुझे पता था जिस व्यक्ति ने टुकड़ों में रकम दी, क्या वो व्यक्ति आगे 4,000 रुपये दे पाएगा। देखते हैं और वेट करते हैं। अब लड़के को समझ में आ गया, अपनी गलती का पछतावा हुआ। कहने लगा, 2 वर्ष बाद सर हमको नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है। हमने कहा, आपका स्वागत है। जो आदमी गलती करके और गलती में सुधार करे उन्हें गलती नहीं कहते, और जो आदमी गलती करके गलती में सुधार न करे वो सबसे बड़ी गलती है, जो कि जाने अनजाने में गलती करता है। आपको समझना होगा, आपने जो पैसा लिया है अपना काम निकालने के लिए लिया है, जब्त करने के लिए नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी कमाई का पैसा आपको दिया इसलिए कि मुसीबत में पड़ा व्यक्ति अपने मुसीबत से भरा जाए। जो व्यक्ति पैसा लेकर यह सोचता है अब पैसा नहीं लौटाना है, वे लोग कायर होते हैं, गद्दार होते हैं, विश्वासघात करते हैं। ऐसे लोगों पर से विश्वास उठ जाता है, पूरी जिंदगी फिर उन पर विश्वास नहीं करते, नहीं विश्वास के लायक होते हैं। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति पैसा लेकर ईमानदारी दिखाते हैं, समय से पैसा लौटाते हैं, उस व्यक्ति को पैसा देने में कोई व्यक्ति मना नहीं करता। जितनी बार मांगेगा उतनी बार पैसा मिलेगा, क्योंकि वह व्यक्ति अपने प्रति और देने वाले के प्रति ईमानदार हैं। इसीलिए कहते हैं, बिजनेस किसी भी प्रकार का हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ईमानदारी बहुत जरूरी है। बिजनेस के प्रति ईमानदार है, इनकम है, ईमानदारी हटी इनकम घटी। आप सफल तभी हो सकते हैं जब आप अपने प्रति ईमानदार रहे। जिस किसी से भी आपने पैसा लिया है उसका पैसा समय पर लौटना, थोड़ा बहुत लेट हो भी जाए, पैसा पूरा जरूर पहुंचाएं। वहीं पर आपकी पहचान होती है कि आप कितने ईमानदार हैं। 105 विजय असफलता पर। प्रिय दोस्त, सपनों के प्रति जुनून पागलपन है। हौसले अगर बुलंद हो, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। पहले चलने की कोशिश तो कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। SSS मनोज कुमार। सफल व्यक्ति पैसे से नहीं, अपने विचारों से होते हैं। क्या आप भी सफल होना चाहते हैं? यस, आप किसी भी सफल आदमी का इतिहास पढ़कर देख लो, वही सफल हुए हैं। जिसने सफलता प्राप्ति के लिए कीमत चुकाई है, जो कीमत चुकाते हैं वही सफलता का स्वाद चखते हैं। जो व्यक्ति लोगों के लिए काम करते हैं वही सफल होता है। लोगों के साथ आपके विचार अच्छे होने चाहिए, लोग आपके विचारों से सहमत होने चाहिए। लोगों के बीच में बैठकर सकारात्मक बातें करें, नकारात्मक बातों को बीच में ना लाएं। नकारात्मक विचारों से व्यक्ति को नुकसान होता है, फायदा नहीं। सोच अच्छी है, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दे। उसके लिए आपको एक पैकेज लेना होगा, जिसके माध्यम से आप बिजनेस में एंट्री कर जाएंगे। काम करने के लिए बहुत सारी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एजुकेशन जबरदस्त है। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक पैकेज से शुरुआत कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, खानदान के सपने पूरे कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग पैसे वाले होते हैं जो लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं, लोगों से अच्छे रिलेशन होते हैं, लोगों को साथ लेकर चलते हैं, लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं। ऐसे लोग सफल लोग होते हैं। पैसे वाले वही लोग होते हैं जो अपनों की सुनते हैं। जैसे कि घरवालों ने कहा, सब फालतू की चीजें बकवास है, कुछ नहीं होता। अरे किसी कंपनी में नौकरी कर लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्या आज तक नौकरी करने वाले का जीवन सफल हुआ है? नहीं। पापा जी की गुलामी में कट गई, बेटे को भी गुलामी की राह दिखा रहे हैं। मगर बेटा गुलाम नहीं बनेगा, क्योंकि पापा जी ने अपनी लाइफ के 60 साल नौकर बनकर गुजार दिए। 20 साल से नौकरी करनी शुरू की, 60 साल तक अपने आप को 15,000 से 20,000 रुपये में बेचा। जब हमको पढ़ाया लिखाया
106 विजय असफलता पर। क्या हासिल हुआ? खुद भी गुलाम थे और हमको भी गुलामी का रास्ता दिखा रहे हैं। लास्ट में कुछ हासिल नहीं हुआ। बच्चे पढ़ गए, शादी कर दी। लास्ट में क्या हुआ? कंपनी में क्या होता है, 12 घंटे की नौकरी में इंसान को नींबू की तरह निचोड़कर 60 साल बाद घर के लिए रवाना कर देते हैं। जाए, अब आपका जूस निकल चुका है। अब आपकी जगह भरने के लिए किसी यंग मैन को भर्ती करके नौकर बना देते हैं। कब तक? जब तक जैसे एक हरे नींबू को तब तक रखते हैं जब तक वह पूरी तरह जूस से भरा है। जिस दिन जूस से भरा नींबू पीला पड़ जाएगा, पूरी तरह निचुड़ जाएगा, उस दिन नींबू को निकालकर बाहर फेंक देंगे। अब नींबू का जूस खत्म हो चुका है, अब नींबू जूस के लायक नहीं। ठीक इसी तरह से पापा जी कभी उधर देख कभी इधर देख, अब अपना ठिकाना ढूंढते हैं। अब क्या करें, कहाँ जाएं, कौन सहारा बनेगा? बच्चे अपनों को नहीं संभाल पा रहे, हमको क्या संभालेंगे? अगर पैसा जेब में होता तो पड़ोसी भी सहारा देने के लिए खड़ा हो जाता। जेब में अगर पैसा नहीं है पड़ोसी तो दूर की बात, अपने भी साथ नहीं देते। छोड़ो, पड़ोसी भी सुनाते हैं, मगर जिन्होंने सुनने के बाद काम करना शुरू किया है, आज वह लोग शिखर पर हैं। और जिस व्यक्ति ने ज्वाइन करने के बाद घर वालों की सुनी और सुनकर बैठ गए, वह लोग कभी खड़े होने लायक ही नहीं रहे। और जिन्होंने सुनने के बाद सुनना शुरू कर दिया, बिजनेस को स्वीकार किया, वही लोग सफलता का मार्गदर्शन करने के बाद सूर्य की तरह चमकते हैं। हम सब इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह रहना चाहिए। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो शिक्षित दिखना चाहिए। हमने पढ़ाई बहुत ज्यादा की है, कैसे पता लगेगा वह व्यक्ति बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है? आपके नॉलेज से साबित होना चाहिए। कैसे? आपको अपने आसपास के बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ, इन बच्चों को भी आगे पढ़ने की शिक्षा दे सकूं। शिक्षा के बारे में प्रेरित करूं, जैसे मेरे पर डिग्रियां है, पॉलिटेक्निक की है, इंजीनियरिंग की है। इन सब के बारे में बच्चों को उत्साह के साथ बताएं कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत करो, लगन से पढ़ो। देश को आप जैसे लोगों की जरूरत है। आप जैसे नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मैं अगर ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे समाज में रहने का अधिकार तभी है जब मैं गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का प्रेरक बनूंगा, तभी आपको समाज में देखेंगे। आपकी पहचान होगी। जो व्यक्ति देश को देगा, देश उसी को मालामाल कर देगा। देश के हित में काम करो, देशवासियों के लिए काम करो, विश्व में पूजनीय हो जाओगे। 107 विजय असफलता पर।